गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छी होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड पटवारी लेखपाल को टारगेट करके हिंदी के 20 प्रश्नों की श्रृंखला सामान्य हिंदी की कर रहे थे। तो सामान्य हिंदी की 20 प्रश्नों की श्रृंखला में काफ़ी हम लोग लगभग 30 अभी तक श्रृंखला कर चुके हैं, टेस्ट श्रृंखला कर चुके हैं। अगली ये आपकी आज फिर से नई सामान्य हिंदी की टेस्ट श्रृंखला है, यानी टेस्ट आपका पेपर है। तो आप लोग करिए सामान्य हिंदी का, पटवारी और लेखपाल के लिए और भी सभी एग्जाम्स के लिए जहाँ पर भी सामान्य हिंदी आती है वहाँ के लिए सब यानी कि बराबर तौर से ये उपयोगी है। तो आप लोगों को सिर्फ 5 सेकंड टाइम मिलेगा, उसके बाद हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से आप अपना मिलान कीजिए और अपने उत्तरों की जांच कीजिए कि आपके कितने उत्तर सही हैं। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ बताइए, क्या होता है। मित्र होना, महामूर्ख होना, शत्रु होना या इनमें से कोई नहीं। तो अक्ल का दुश्मन होना, अक्ल का दुश्मन का मतलब क्या होना, महामूर्ख होना होता है। ओके। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है, शारदा, कमला, वीणा पाणी या उपरोक्त सभी। तो सरस्वती को शारदा भी कहा जाता है, कमला भी कहा जाता है और वीणा पाणी भी कहा जाता है। ठीक है, कमला इसलिए कहा जाता है क्योंकि कमल पर ये क्या करती हैं, यानी कि बैठती हैं। ठीक है, इसलिए इनको कमला कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इच्छा, प्यार, लोभ या लालच। ऐसा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो ऐसा का पर्यायवाची शब्द इच्छा होगा, प्यार होगा, लोभ होगा या लालच होगा। तो क्या होगा, ऐसा का होता है इच्छा। आदर का विशेषण क्या बनेगा, आदकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय या इनमें से कोई नहीं। तो यदि ध्यान से समझें तो इसके बाद ही संज्ञा लग सकती है। आदर, आदरकारी के बाद संज्ञा नहीं लगेगा, आदरपूर्वक लेकर के आइए, आदरणीय व्यक्ति, आदरणीय अध्यक्ष जी, तो यहां पर क्या लगता है, संज्ञा लग रही, इसलिए ये विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है, इसके लिए इनमें से ये लोकोक्ति है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का सही अर्थ चुन करके बताइए। ऊट पटांग बात करना, राजा और सामान्य व्यक्ति एक बराबर होना, आकाश पाताल का अंतर होना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो ही लोगों में से है, राजा और सामान्य व्यक्ति बराबर होना और आकाश पाताल में अंतर होना। तो यहाँ एक बराबर कह रहा है ना, तो जब एक बराबर है तो क्या चाहिएगा, और जो यहाँ पर लोकोक्ति आती है, ठीक है, उसका शब्द यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी होता है राजा और सामान्य व्यक्ति में बहुत अंतर होना, तो ये भी इसका नहीं होता, बस आकाश पाताल का क्या होगा, अंतर होना, इसका क्या है, आपका उत्तर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए सही शब्द का प्रयोग कीजिए। महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव पर प्रधानाचार्य ने वार्षिक, ठीक है, प्रगति का प्रस्तुत किया, क्या, प्रतिवेदन, आवेदन, परिवेदन या ज्ञापन। तो ये पत्र से संबंधित है, तो क्या प्रस्तुत करते हैं, आवेदन प्रस्तुत करते हैं, नहीं, परिवेदन प्रस्तुत करते हैं, ज्ञापन। ठीक है, तो ज्ञापन भी क्या है, नहीं प्रस्तुत किया जाता। ठीक है, और परिवेदन भी नहीं प्रस्तुत किया जाता, क्या होता है, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, यानी लेखा जोखा। इस बात है, एकत्र का विलोम शब्द क्या होता है। तो एकत्र का विलोम शब्द है एक साथ, विकीर्ण, विपुल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एकत्र का विलोम, एकत्र का मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, तो यानी कि जिसे फैलाना होगा, तो विकीर्ण का मतलब होता है फैलाना, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकीर्ण। अब इसके बाद हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अनिल, समीर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते ही हैं कि अनिल और समीर हवा के दोनों के पर्यायवाची हैं। अगला है, इनमें से कौन से में विसर्ग संधि है। इनमें से विसर्ग संधि बताना है किसमें है, तो बताइए, तपोवन में है, निर्मल में है, निश्चल में है या सभी में है।
तो जब सभी दिया हुआ है तो फिर कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। ये तपह और बल हो गया, ये निह और मल हो गया, और ये निह और चल हो गया। तो तपोवन, निर्मल और निश्चल में क्या है? विसर्ग संधि है। अब अगला है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यर्थ, व्यर्थ शब्द का, ठीक है, किन वर्णों में संधि हुई है? व्यर्थ में किन वर्णों की संधि हुई है? यानी यहाँ ये पूछ रहा है कि कौन कौन से वर्ण यहाँ पर मिल करके और इन्होंने संधि किया हुआ है। ठीक है, तो आप जानते हैं गुण संधि है, सॉरी यण संधि है, क्योंकि यहाँ पर या के पहले क्या है? आधा हुआ आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई और आ की, या ई और ओ की, ई और ए की, ई और आ की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वी और अर्थ। तो आपका क्या हो जाएगा? ई और आ की संधि है। ई और आ मिल करके या बनाते हैं, और वा वाला जो है अधूरा रह जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा का, ई और आ, या बनता है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है के लिए एक शब्द, यानी जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है उसे क्या कहा जाता है? समकालीन, कुलभूषण, कुलीन, या इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कुलीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। पीटीआई, आकाशवाणी, परिवहन और दूरदर्शन। ठीक है, तो चयन करिए। पीटीआई, आकाशवाणी और दूरदर्शन। ठीक है, ये तीनों किससे संबंधित हैं? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन, ये समाचार पत्रों पत्रिकाओं से संबंधित है। और परिवहन जो है वो आवागमन से संबंधित है। तो आपका अलग क्या हो गया? ये हो गया। कनक कनक ते सौ दुगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा इसमें अलंकार है? ठीक है, तो बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? उपमा, यमक, अनुप्रास और श्लेष, ये आप लोगों को रटा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला है 15वां प्रश्न, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, स्वयं को हानि पहुंचाना और उपकार न करना। ठीक है, तो क्या है? अनाड़ीपन करना नहीं है, यह स्वयं को, अपने को हानि पहुंचाना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो कौन सा शुद्ध नहीं है? सैनिक, मटमैले, दैहिक, या सनई सनई। ठीक है, यानी अशुद्ध निकालना है। तो सैनिक, मटमैले, दैहिक और सनई सनई। या मटमेले नहीं होता है, क्या होता है? मटमैले होता है। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा? मटमैले। अगला है, तपोवन में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई संधि नहीं है? तो निर्धारण कीजिए। तपोवन में क्या स्वर संधि है, या व्यंजन संधि है, या विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई से भी संधि नहीं? ओके, अभी पहले भी आ चुका है, इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, तपह और वन, तो क्या हो जाएगा? तपोवन। यानी विसर्ग से पहले यदि आ होता है और उसके बाद यारा लावा आता है, ठीक है, या कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है, तो जो आ और विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर तपह और वन हो गया, तो तपोवन हो गया। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? पाप पुण्य में है, या धड़ाधड़ में है, या कला प्रवीण में है, या त्रिभुवन में है? तो किस में है? क्या पाप पुण्य में है, या धड़ाधड़ में है, कला प्रवीण में है, या त्रिभुवन में है? त्रिभुवन। ठीक है, यानी तीन भुवन। तीन भुवन का मतलब पृथ्वी, आकाश और पाताल, तो ये त्रिभुवन हो गया। इसका मतलब है द्विगु समास। कला प्रवीण, कला में प्रवीण, यानी कि कौन सा समास? कला में प्रवीण। ठीक है, किस समास के अंतर्गत आएगा? समझ में आया? जी बिल्कुल, तत्पुरुष समास होगा, धड़ाधड़।
ठीक है, धड़, धड़ और धड़, ठीक है, ये एक ही शब्द को क्या कर रहा है, यानी कि ध्वन्यात्मक शब्द बता रहा है, एक ही शब्द को एक ही अर्थ में प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये धड़ा यानी धड़ और धड़ ये ठीक है होगा, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा। आपका द्वंद्व समास होगा पाप पुण्य में, पाप और पुण्य, ठीक है। तो पाप और पुण्य दोनों पद प्रधान हैं, यहाँ पर दोनों में यहाँ और छिपा है, यहाँ पर भी और छिपा है, लेकिन यहाँ पर एक ही शब्द को क्या किया गया है, ठीक है, यानी कि दो बार उसी अर्थ में प्रयोग किया गया है, इसलिए धड़ाधड़ में द्वंद्व समास नहीं होगा। अगला प्रश्न है, द्वार में प्रयुक्त ध्वनियां हैं, द्वार में कौन सी प्रयुक्त ध्वनियां प्रयोग की, द, द्वा, आ, रा, आ, ये द्वा, आ, रा, आ, या वा, द, आ, रा, आ, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, द्वार में आपको इसमें ध्वनियां निकालनी है, और इसका उत्तर आपका हो जाएगा जी, इनमें से आपका कोई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है, पहले आपका क्या आएगा, आधा द आएगा, ठीक है, यानी कि द, और फिर वा आएगा, आ आएगा, और फिर रा आएगा, और फिर क्या आएगा, आ आएगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर वैसे इसमें मिसप्रिंट दिया हुआ है, द प्लस होना चाहिए, यहाँ पर द्वा प्लस आ होना चाहिए, तो ये द्वा प्लस आ और रा और आ ये द्वार नहीं होगा, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। पहले आएगा आधा दा यानी दा के नीचे हलंत, फिर वा आएगा, वा के नीचे हलंत, फिर आ, और फिर बड़ा आ, और फिर रा आएगा हलंत, और फिर क्या आएगा, आ आएगा, तो द्वार हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, अनुकूल का विलोम शब्द क्या है, तो अनुकूल का विलोम शब्द क्या है, विपक्ष, माकूल या प्रतिकूल, ठीक है। तो अनुकूल का क्या होगा, बिल्कुल प्रतिकूल होगा, तो अनुकूल का विलोम शब्द होगा प्रतिकूल। तो आप लोग ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला थी, आज पूरा किया हमने हिंदी, सामान्य हिंदी की, और ये पटवारी वगैरह के लिए, यानी उत्तराखंड में होने वाले पटवारी के लिए, लेखपाल परीक्षा के लिए तो बहुत उपयोगी है, साथ में और भी अनेक परीक्षाओं के लिए, आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी है, बराबर उपयोगी है, जिनमें कि उत्तराखंड के ही बंदी रक्षक है, ठीक है, या जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है, या और भी जो वैकेंसी जिसमें कि हिंदी सामान्य पूछी जानी है और निश्चित पूछी जानी है, उनके लिए, सबके लिए क्या है, काफ़ी उपयोगी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसको अपने ग्रुप्स में आप लोग शेयर करिए, जिससे कि और कुछ लोग जो हम लोगों से के साथ मिल करके तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।